आप सबको मेरा नमस्कार। अभी हम एक सिंपल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई का फिजिकल एजुकेशन कोड 048 क्लास 12 टर्म 1 के लिए सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, कई लोगों ने कमेंट किया कि इसका हिंदी का सिंपल पेपर चाहिए, तो नहीं मिल पाया मेरे को, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को हिंदी में इसको समझा सकूँ। तो देखिए, इसमें जो टाइम है वो 1.5 घंटे का है, 1 आवर 30 मिनट का, और मार्क्स है 35। इसमें देखिए 3 सेक्शन है, ए बी और सी। सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें 20 आपको सॉल्व करना है। सेक्शन बी में 24 क्वेश्चन है, इसमें भी 20 क्वेश्चन सॉल्व करना है। और सेक्शन सी में 12 क्वेश्चन है, इसमें 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है। टोटल 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे करेक्टली तो 35 मार्क्स से मिलेगा। अब चलिए क्वेश्चन को एक एक करके शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, ये है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग से है कि व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर विटामिन B2। तो विटामिन B2 का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है राइबोफ्लेविन। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 2 है, व्हाट इज द फार्मूला टू डिवाइड इन ऑड नंबर्स ऑफ टीम्स इन द अपर हाफ फॉर अ नॉकआउट फिक्सचर। तो नॉकआउट फिक्सचर में जो 8 नंबर या विषम नंबर के जो टीम है उसको डिवाइड करने का सूत्र क्या है? ऊपर आधा में बोलता है, ठीक है। तो इसका सूत्र है n+1/2। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 3 है, व्हिच टेस्ट इज डेवलप्ड टू टेस्ट फिटनेस इन सीनियर सिटीजन्स। तो जो सीनियर सिटीजन होते हैं या बुजुर्ग होते हैं, उनके फिटनेस को जांचने के लिए कौन सा फिटनेस टेस्ट जो है ना वो डेवलप किया गया है? तो ये डेवलप किया गया है रिकली एंड जोन्स। ऑप्शन बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन 4 जो है चित्र से है, फिगर से है, व्हिच एक्शन इज शोन इन द इलस्ट्रेशन। इस चित्र में क्या एक्शन दिखाया गया है? तो इसमें दिखाया गया है फ्लेक्सेशन। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है, ग्लाइडिंग मूवमेंट आकर्स एट व्हिच जॉइंट। जो ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है वो कौन से जॉइंट में होता है? तो होता है रिस्ट में। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, रिस्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसोलेशन टूर्नामेंट्स आर अ पार्ट ऑफ व्हिच टाइप ऑफ फिक्सचर। जो कंसोलेशन टूर्नामेंट होते हैं वो किस टाइप के फिक्सचर के पार्ट होते हैं? तो होते हैं नॉकआउट के। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 7 है, व्हिच एमंगस्ट दीज इज नॉट अ मैक्रो मिनरल। इनमें से मैक्रो मिनरल कौन सा नहीं है? तो होगा आयोडीन। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। मैक्रो माने बड़ा, ज़्यादा मिलने वाला मिनरल कौन सा नहीं है? तो इसमें कैल्शियम, पोटेशियम और फास्फोरस तो ज़्यादा मिलता है, लेकिन आयोडीन नहीं मिलता। क्वेश्चन 8 है, हु डिस्कवर्ड विटामिन ए। विटामिन ए की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज डॉक्टर मैकुलम ने की थी। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 9 है, फार्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ बाई इन द लोअर हाफ ऑफ नॉकआउट फिक्सचर व्हेन नंबर ऑफ बाईस आर ऑड। तो कौन से सूत्र से हम नंबर ऑफ बाई का गणना करेंगे अगर जो नीचे का आधा है नॉकआउट में फिक्सचर में, उसमें नंबर ऑफ जो बाई है ना वो विषम संख्या में है। तो इसका फार्मूला होगा NB + हाफ 1/2। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोस्चरल डिफॉर्मिटी काज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन द कर्व एट द लुम्बर रीजन। लुम्बर रीजन में जो पोस्टलर डिफिकल्टी आता है या डिफॉर्मिटी आता है उसका कारण क्या है, उसका नाम क्या है बोल रहा है? तो उसका नाम होता है यहाँ पे लॉर्डोसिस। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्डोसिस। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हिच टेस्ट इज यूज टू टेस्ट द फंक्शनल एबिलिटी एमंगस्ट सीनियर सिटीजन्स। ये कौन सा टेस्ट जो है ना फंक्शनल माने मूवमेंट का जो एबिलिटी है, क्षमता है बुजुर्ग जनों में, उसको जांचने के काम आता है? तो ये होता है रिकली एंड जोन्स टेस्ट। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न 12 है, व्हाट इज द टेस्ट ड्यूरेशन फॉर द आर्म कर्ल टेस्ट। जो आर्म कर्ल टेस्ट होता है उसमें टेस्ट करने का ड्यूरेशन या टाइम क्या होता है? तो ये होता है 30 सेकेंड। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हिच पोस्टरल डिफॉर्मिटी हैज अ कॉन्वेक्सिटीज राइट और लेफ्ट। तो कौन से पोस्टरल बीमारी में जो कॉन्वेक्सिटी या मुड़ाव होता है वो दाएं या बायां होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स्कोलियोसिस। इसका ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक 14 है, व्हिच मोटर स्किल इज इन्वॉल्व इन स्मैशिंग वॉलीबॉल। तो स्मैशिंग वॉलीबॉल में कौन सा मोटर स्किल का ज़रूरत पड़ता है? तो ज़रूरत पड़ता है फाइन मोटर स्किल का। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, फाइन मोटर स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 15 है, हु गेव लॉस ऑफ मोशन। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिए थे? तो न्यूटन ने दिए थे। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 16 है, हार्वर्ड स्टेप इज परफॉर्म टू चेक व्हिच काइंड ऑफ फिटनेस। जो हार्वर्ड स्टेप होता है वो किस किस्म की फिटनेस को चेक करने के लिए परफॉर्म किया जाता है या किया जाता है? ये किया जाता है कार्डियोवैस्कुलर
हृदय से रिलेटेड जो वेस्कुलर फिटनेस होता है उसको, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 17 है व्हिच फिक्सचर इज आल्सो नोन एज बर्जर सिस्टम। तो कौन सा फिक्सचर को बर्जर सिस्टम के नाम से जाना जाता है, तो ये होता है राउंड रॉबिन फिक्सचर, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा राउंड रॉबिन फिक्सचर। प्रश्न क्रमांक 18 है व्हिच ऑफ दीज फॉलोइंग इज नॉट अ स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटी। तो इनमें से कौन सा स्पाइनल कर्वेचर या मुड़ा हुआ डिफॉर्मिटी नहीं है, तो ये है फ्लैट फुट, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा फ्लैट फुट। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द मेन काज ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस या जिसको रोतंधी बोलते हैं या रात में नहीं दिखना, इसका मुख्य कारण क्या है, तो ये विटामिन ए की कमी से होता है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। क्वेश्चन 20 है व्हिच लॉ अमंगस्ट द गिवन वंस इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का पहला नियम क्या है, तो यह पहला नियम जो है जड़त्व का है, लॉ ऑफ इनर्शिया है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 21 है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला क्या होता है C6H12O6, ठीक है। इसमें 6:12:6 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1:2:1, तो 21 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है द फार्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ राउंड्स इन अ सिंगल लीग फिक्सचर व्हेन द नंबर ऑफ टीम्स इज इवन। तो वह कौन सा सूत्र है जिसके द्वारा हम नंबर ऑफ राउंड को डिटरमाइन करते हैं, प्राप्त करते हैं सिंगल लीग पिक्चर में, जब सभी जो नंबर ऑफ टीम होते हैं वो इवन होते हैं, तो इसका सूत्र होता है n-1, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि व्हिच पोस्चर डिफॉर्मिटी इज रिलेटेड टू पोस्टीरियर कर्व ऑफ द स्पाइन। तो कौन सा जो पोस्चरल डिफॉर्मिटी होता है उसका संबंध जो है ना वो पोस्टीरियर कर्व ऑफ स्पाइन से है, ते है काइफोसिस, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा काइफोसिस। क्वेश्चन 24 है व्हिच मूवमेंट इज काज्ड बाय मूविंग अ बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन ऑफ द बॉडी। तो कौन सा मूवमेंट काज होता है या होता है जब किसी बॉडी पार्ट को हम मूव करते हैं मीडियल लाइन बॉडी के दूर से या दूर तक, तो इसका उत्तर हो जाएगा एबडक्शन, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा एबडक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 25 है सेक्शन बी में जिसमें एप्लीकेशन प्लस आर्ट्स है, तो इसमें क्वेश्चन है कि नेम द कंपोनेंट विच इज मेजर्ड बाय दिस टेस्ट। तो देखिए इस टेस्ट के द्वारा हम कौन से कंपोनेंट को मेजर करते हैं, तो इसके द्वारा 100% दिख रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर कर रहे हैं, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच एक्सरसाइज शुड बी डन टू कर्व दिस डिफॉर्मिटी। तो यह एक्सरसाइज किस डिफॉर्मिटी को क्योर करने के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है स्किपिंग को और वॉकिंग ऑन हिल्स को, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ एंड बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ फिटनेस विच इज टेस्टेड थ्रू दिस एक्सरसाइज। तो इस अभ्यास के द्वारा हम कौन से फिटनेस के कंपोनेंट को जांच करते हैं, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि हम एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को इसमें जांच करते हैं, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है हाउ मेनी मैचेज विल बी प्लेड इफ देयर आर 22 टीम्स फॉर द नॉकआउट फिक्सचर। तो नॉकआउट फिक्सचर में अगर 22 टीम्स होते हैं तो कितने मैच होने चाहिए, तो होने चाहिए 21, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है हाउ मेनी बाइज विल बी गिवन इफ देयर आर 8 टीम्स इन द लीग टूर्नामेंट। अगर लीग टूर्नामेंट में 8 टीम्स है तो कितने बाइस देने चाहिए, दे देने चाहिए 0, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, 30 बोलता है हालासाना इज यूज्ड फॉर क्यूरिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिफॉर्मिटीज। तो जो हालासाना होता है उसका उपयोग जो है ना किस प्रकार के डिफॉर्मिटी को ठीक करने के लिए किया जाता है, तो होता है लॉर्डोसिस, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 31 है, इसमें मैच द फॉलोइंग है। तो पहला है विटामिन B12, तो B12 जो मिलेगा किससे, नियासिन से मिलेगा। विटामिन B3 जो मिलेगा वो कोबलामिन से मिलेगा, और विटामिन C1 जो मिलेगा वो थियामिन से मिलेगा, और विटामिन B1 जो मिलेगा वो बियोटिन से मिलेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 32 है मैच द फॉलोइंग है, इसमें भी ध्यान से देखिए इसको आप। तो पहला जो फिगर है वो किससे मैच होगा, ये होगा एब्डोमिनल स्ट्रेंथ से, तो पहले का डी हो जाएगा।
एब्डोमिनल स्ट्रेंथ। सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड नंबर जो मैच होगा वो लोअर बॉडी स्ट्रेंथ से मैच हो जाएगा। थर्ड नंबर जो है ये बताएगा अपर बॉडी स्ट्रेंथ को बताएगा ये, और फोर्थ नंबर जो है ना वो लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाएगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा, फर्स्ट का डी है, सेकेंड का ए है, थर्ड का बी है, थर्ड का सी है और फोर्थ का बी है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं कि मैच द पोस्चरल डिफॉर्मिटीज विद देयर रिमीडियल एक्टिविटीज। तो इसमें जो पोस्चरल डिफॉर्मिटी है उसके रिमीडियल एक्टिविटी के साथ इसको मैच करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो फर्स्ट जो है उसका मैचिंग ये है, जो पोस्चरल डिफॉर्मिटी अगर हड्डी जो है इस प्रकार से मुड़ा है उसका। सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड नंबर का जो है वो थर्ड नंबर है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ रहा है। और जो थर्ड नंबर है इसमें, तो थर्ड नंबर के लिए हमको नीचे आना पड़ेगा। थर्ड नंबर का जो है वो फोर्थ नंबर है, डी है। और जो बच गया फोर का है ना, तो फोर का क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। तो इसमें क्या मिला हम लोगों को, इसमें मिला है 1 3 4 2। ठीक है, क्या मिला है 1 3 4 2। तो देखते हैं 1 3 4 2 किस में है, तो 1 3 4 2 है इसमें ऑप्शन सी में, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 34 है मैच द मूवमेंट्स। इसमें मूवमेंट को हम लोगों को मैच करना है। तो ये फर्स्ट जो है ना वो है एबडक्शन, सेकेंड जो है वो है फ्लेक्सियन, थर्ड जो है वो एक्सटेंशन है, और जो फोर्थ है ना वो एडक्शन है। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया अपने पास, ये आ गया 4 1 3 2। तो 4 1 3 2 देखते हैं किस में है, तो 4 1 3 2 है डी में, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 35 है व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोटीन। तो इसमें से प्रोटीन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ऑप्शन ए बोलता है कि प्रोटीन फॉर्म्स अ न्यू टिश्यू। तो प्रोटीन से न्यू टिश्यू या नए उत्तक बनते हैं, बिल्कुल सही है। प्रोटीन रेगुलेट द बैलेंस ऑफ वाटर एंड एसिड्स। प्रोटीन हमारे बॉडी में वाटर और एसिड को रेगुलेट करता है, भी सही है। प्रोटीन हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। तो प्रोटीन जो है ना हार्मोन को प्रोड्यूस करने में हेल्प नहीं करता, यही जो है ना इसमें ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू होगा। और ऑप्शन डी जो है प्रोटीन मेक्स एंटीबॉडी, ये भी ट्रू है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 36 है हाउ मेनी राउंड्स विल बी प्लेड इफ द नंबर ऑफ टीम्स आर 29 इन द नॉकआउट फिक्सचर। तो नॉकआउट फिक्सचर में अगर नंबर ऑफ टीम जो है ना 29 है तो कितने राउंड खेल होने चाहिए, तो होना चाहिए 5। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 36 का ए 5। क्वेश्चन नंबर 37 है आइडेंटिफाई द ऑड वन। तो इसमें से ऑड वन को हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए इसमें क्या है, सब में ये फ्लेक्सिबिलिटी आ रहा है पूरा, लेकिन इसमें जो है ना लोअर बॉडी का चल रहा है, तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा, ऑड वन जो है 4 होगा। क्वेश्चन 38 है असर्शन ये बोलता है कि यूनिसेफ सेज दैट वाटर इज नॉट इंक्लूडेड इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बट यूएसडीए इंक्लूड्स इट एज अ पार्ट ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो यूनिसेफ का कहना है कि वाटर जो है ना मैक्रोन्यूट्रिएंट में शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन यूएसडीए जो है ना वो इंक्लूड करता है इसको मैक्रोन्यूट्रिएंट के फॉर्म में। रीजन बता रहा है कि वाटर मस्ट बी टेकन इन लार्ज क्वांटिटीज देयरफॉर इट कैन बी कंसीडर्ड अ मैक्रोन्यूट्रिएंट। कि वाटर को जो है ना या पानी को बहुत मात्रा में हमको लेना चाहिए, इसीलिए इसको मैक्रो या बड़ा न्यूट्रिएंट में कंसीडर किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है, असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, साथ ही साथ रीजन जो है ना असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन 39 है असर्शन ये है कि फिजिकल एक्टिविटीज एज करेक्टिव मेजर आर वेरी इफेक्टिव इन फंक्शनल डिफॉर्मिटी इन कंपेरिजन टू स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी। तो जो फिजिकल एक्टिविटी होता है वो एक करेक्टिव मेजर होता है और बहुत इफेक्टिव होता है फंक्शनल डिफॉर्मिटी के लिए। किसके कंपेरिजन में, स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी के कंपेरिजन में। बिल्कुल ट्रू है ये, है ना, कि जो फंक्शनल डिफॉर्मिटी होता है उसको हम करेक्ट कर सकते हैं फिजिकल एक्टिविटी से, लेकिन स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी को करेक्ट करना जो है काफ़ी कठिन होता है। रीजन बताता है मसल्स एंड लिगामेंट्स आर अफेक्टेड इन फंक्शनल डिफॉर्मिटी। जो मसल्स और लिगामेंट होते हैं वो फंक्शनल डिफॉर्मिटी में इफेक्ट हो जाते हैं, तो जो फिजिकल एक्टिविटी है होती है उसको करेक्ट करता है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, बोथ एंड बी आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, है ना। दोनों के दोनों ट्रू हैं और साथ में रीजन जो है ना असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। क्वेश्चन 40 है आइडेंटिफाई द मूवमेंट। इस मूवमेंट को हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है। तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये गोल घूम रहा है ऐसा, तो ये क्या है, सर्कुमडक्शन है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा।
क्वेश्चन 41 है, व्हाट विल बी द फिटनेस इंडेक्स स्कोर ऑफ अ गर्ल इफ द टेस्ट ड्यूरेशन वाज 300 सेकेंड एंड द पल्स काउंट 1 मिनट टू 1.5 मिनट वाज 80। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड, तो इसमें 300 है और डिवाइडेड बाई होगा ये 5.5 इंटू ये हो जाएगा 80, ठीक है। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, आंसर होगा इसका, सॉल्व करिए आप लोग और बताइए, तो आंसर होगा इसका 68.1, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। अब क्वेश्चन 42 है, मैच द फॉलोइंग, इसमें फॉलोइंग को मैच करना है। तो ये बोलता है टेक्निकल कमिटी, तो जो टेक्निकल कमिटी होता है वो रिजॉल्व करता है डिस्प्यूट को, तो इसका सेकंड हो जाएगा टू रिजॉल्व डिस्प्यूट। बी है फाइनेंस कमेटी, फाइनेंस तो हमेशा मनी और एक्सपेंडिचर को रिलेटेड होता है, तो इसका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा टू डील्स विथ मनी एंड एक्सपेंडिचर। ट्रांसपोर्ट कमेटी, तो ट्रांसपोर्ट क्या करेगा, शिफ्टिंग में हेल्प करेगा, टू प्रोवाइड शिफ्टिंग फैसिलिटी। और फर्स्ट एड कमेटी जो होगा ना वो मेडिकल फैसिलिटी को प्रोवाइड करेगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। फर्स्ट का सेकेंड, बी का थर्ड और सी का फर्स्ट और डी का फोर्थ। क्वेश्चन 43 है, मैच द फॉलोइंग विटामिन विद द डिजीज काज्ड ड्यू टू देयर डिफिशियंसी। इनमें से जो विटामिन हैं जिनके कारण जो बीमारियां होती हैं उनकी कमी से उसको हमको मिलाना है। तो देखिए विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है, रात में दिखाई नहीं देता, तो ए का बी हो जाएगा, फर्स्ट का बी। और विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी का रोग होता है, तो सी हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, तो डी हो जाएगा। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, तो फर्स्ट हो जाएगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट का सेकेंड है ना। तो इसमें देखिए चारों के चारों जो ऑप्शन है ना इसमें गलत दिए हुए हैं, इसका एक्चुअल में ऑप्शन होगा फर्स्ट का बी और सेकेंड का सी, थर्ड का डी और फोर्थ का ए, ठीक है। तो आप इसको लीजिएगा। क्वेश्चन 44 है, स्टार्टिंग अ थ्रोइंग इवेंट इन एथलेटिक्स इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच लॉ ऑफ मोशन। तो जो थ्रोइंग इवेंट होता है एथलेटिक्स में वो कौन से लॉ ऑफ मोशन से या गति के नियम से का उदाहरण है। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, पहला नियम का, ऑप्शन ए हो जाएगा 44 का। क्वेश्चन 45 है, असर्शन ये है, अ चेंज इन द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स प्रोड्यूसिंग इट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। बिल्कुल करेक्ट है कि किसी भी त्वरण में परिवर्तन किसी पदार्थ का वह सीधा समानुपाती संबंध होता है फोर्स से या बल से जो इसको पैदा करता है, और इसका व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है इसके मास से। जितना ज़्यादा मास होगा उतना कम एक्सेलरेशन होगा, और जितना ज़्यादा इसका फोर्स होगा उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो रीजन आर बोलता है कि लाइटर मास विल ट्रेवल एट अ फास्टर स्पीड, इसी कारण से जो हल्का वजन वाला होगा वो तेज़ गति से चलेगा, ठीक है। तो इसका जो रीजन है ना वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। यहाँ ध्यान से पढ़िएगा है ना, क्योंकि पहले ऑप्शन में वाला रहता है तो इसको चेंज कर दिया है। क्वेश्चन 46 है, आइडेंटिफाई व्हिच वन ऑफ दीज इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। इनमें से प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए बोलता है इन्हांस क्रिएटिविटी, ये तो ऑब्जेक्टिव होता है। इंक्रीज एफिशिएंसी भी होता है। रिड्यूस चांसेस ऑफ मिस्टेक, ये भी होता है प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव। और डी होता है फैसिलिटेट्स पुअर कोऑर्डिनेशन, ये जो फैसिलिटेट है पुअर कोऑर्डिनेशन को करना ये नहीं होता, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 देखते हैं। देखिए आइडेंटिफाई द टेस्ट फॉर व्हिच दिस पैटर्न इज फॉलोड। कौन से टेस्ट के लिए जो पैटर्न है ना, ध्यान से देखिए स्क्रीन पे आप लोग, ये फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको आप ध्यान से जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें कि ये फॉलो किया जाएगा 6 मिनट वॉक के लिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 6 मिनट वॉक। अब क्वेश्चन नंबर 48 है, कैलकुलेट द BMI ऑफ अ गर्ल एंड आइडेंटिफाई द कैटेगरी इफ हर वेट इज 68 kg एंड हाइट इज 161 सेंटीमीटर। तो देखिए BMI का फार्मूला क्या होता है, BMI का फार्मूला होता है मास अपान हाइट का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें मास जो है ना 68 है और हाइट जो है 161 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो जो इंडेक्स आएगा तो उससे हमको पता चल रहा है कि इसमें जो है ओवरवेट है लड़की जो है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ओवरवेट। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ये केस स्टडीज के ऊपर बेस है कि बिलो गिवन इज द BMI डाटा ऑफ स्कूल्स हेल्थ चेकअप। तो इसमें एक BMI डाटा दिया हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें बता रहा है फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर का।
इसमें डाटा दिया हुआ है। तब देखिए इन विच कैटेगरी डज द मेटर स्टूडेंट पॉपुलेशन फॉल इनटू, तो कौन से कैटेगरी में यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे जो है ना आ रहे हैं, तो बिल्कुल नॉर्मल वेट में आ रहे हैं ये लोग ज़्यादातर बच्चे लोग, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। लिखा नहीं है लेकिन ये नॉर्मल वेट है ना, बी में आप नॉर्मल वेट मान के चलिएगा, यहाँ पे नॉर्मल वेट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है इसमें बोलता है क्वेश्चन नंबर 50 कि मिस्टर लक्ष्मण एज्ड 65 ईयर्स वर्कड एज अ सिविल इंजीनियर इन अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, ही हैड टू वॉक एंड क्लाइम अ लॉट as part of his job. After retirement, he settled with his son and spent time with his grandchildren. Nowadays, he is experiencing difficulty in doing certain chores which involve physical movement. ठीक है, तो जो मिस्टर लक्ष्मण है वो 65 साल के हैं और सिविल इंजीनियर के रूप में काम करते थे कंस्ट्रक्शन कंपनी में। उन्होंने काफ़ी चीज़ों को चढ़ा अपने काम में। रिटायरमेंट के बाद अपने बेटे के साथ में और अपने नातियों के साथ में टाइम बिता रहे हैं, तो उनको फिजिकल एक्टिविटी में दिक्कत जा रहा है। तो इसमें दिखाया हुआ है कि ये अ टेस्ट इज शोन इन दिस पिक्चर टू कंपाउंड टू असेस व्हिच कंपोनेंट, तो इसमें जो टेस्ट किया जा रहा है वो किस कंपोनेंट को एसेस करने के लिए टेस्ट किया जा रहा है। तो यह एजिलिटी, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा एजिलिटी। अब क्वेश्चन 51 है, देखिए यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है वेक और थंब ऐसा बोल रहा है ना। तो फिजिकल एजुकेशन टीचर ऑफ एबीसी स्कूल आर टीचिंग द स्टूडेंट्स अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन व्हाइल एक्सप्लेनिंग He showed the students this picture and tried to explain how there is a difference in the speed of an object due to their weight. Can you name the law? तो देखिए एक पीटी टीचर जो हैं एक स्कूल में बच्चों को बता रहे हैं न्यूटन के गति के नियमों के बारे में, और यहाँ पे एक पिक्चर दिखाया उन्होंने। तो इस पिक्चर में बताना चाहते हैं कि जो स्पीड है ना वो अलग अलग वेट का अलग अलग होता है। तो न्यूटन के कौन से नियम की बात कर रहे हैं, तो न्यूटन के ना दूसरे नियम की बात कर रहे हैं, है ना। ये लॉ ऑफ मोमेंटम की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से मोमेंटम जो है चेंज हो जाता है, एम जो है। अब क्वेश्चन नंबर 52 है, जितिन इज अ वेट लिफ्टर इन द 96 किलो कैटेगरी, ही हैड टू पार्टिसिपेट इन अ वेट लिफ्टिंग कंपटीशन नेक्स्ट वीक फॉर व्हिच ही इज टेकिंग गुड केयर ऑफ हिज प्रैक्टिस एंड डाइट। ही हैज इंक्लूडेड ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन हिज डाइट बेस्ड ऑन दिस केस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो जतिन जो है एक भार उठाने वाला है, वेट लिफ्टर है 96 किलोग्राम के कैटेगरी में, और वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है जिसके कारण वो अच्छा केयर कर रहा है अपने प्रैक्टिस का और खाने का, और उसके साथ में बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट उसके डाइट का भाग है। तो हमको इस क्वेश्चन को बताना है कि व्हाट डू यू थिंक वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ जतिन्स डाइट। तो जतिन के खाने का सबसे प्रमुख हिस्सा क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन को देख के बताइए। तो सबसे प्रमुख हिस्सा होना चाहिए उनका प्रोटीन, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 53 है, रोहन सतीश ऑर्गेनाइज्ड अ वॉलीबॉल टूर्नामेंट ऑन नॉकआउट बेसिस। तो मोहन और सतीश जो है ना वॉलीबॉल टूर्नामेंट करवा रहे हैं नॉकआउट बेसिस पे। दे फाउंड दैट द स्पेक्टेटर्स वेयर लॉसिंग इंटरेस्ट इन द टूर्नामेंट बिकॉज टू गुड टीम्स वेयर आउट ऑफ द टूर्नामेंट एज दे वर डिफीटेड इन द बिगनिंग। तो देख रहे हैं कि जो देखने वाले हैं उनका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है क्योंकि दो अच्छी टीमें जो है ना शुरू में ही बाहर हो गई। व्हिच प्रोविजन कुड हैव अवॉइडेड दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस, तो किस प्रावधान से यह जो स्थिति है उसको अवॉइड किया जा सकता है। तो इसको अवॉइड किया जा सकता है सीडिंग से, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सीडिंग। क्वेश्चन 54 है, सैंडी इज डायग्नोस्ड विथ पोस्चरल एडेप्टेशन ऑफ द स्पाइन इन लेटरल डायरेक्शन, द कर्व इज आइडेंटिफाइड एज अ कॉन्वेक्सिटी राइट, इट हैपेंड ड्यू टू सैंडीज अंडर डेवलप्ड लेग्स एंड कैरिंग हेवी लोड्स ऑन वन साइड ओनली। तो सैंडी को डायग्नोज किया गया है पोस्चरल एडेप्टेशन में स्पाइन के ऊपर लेटरल डायरेक्शन में, और ये जो कर्व जो मिला है ना वो कन्वेक्सिटी राइट की तरफ से मिला है। और सैंडी में ये जो है ना कारण हुआ है क्योंकि उसका लेग जो है पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है और हैवी लोड एक साइड में ज़्यादा उठाता था। तो व्हाट काइंड ऑफ पोस्चरल डिफॉर्मिटी डॉक्टर्स फाउंड इन सैंडी, तो सैंडी में किस प्रकार का पोस्चरल डिफॉर्मिटी जो है ना वो डॉक्टरों को मिलेगा। ये मिलेगा ऑप्शन ए स्कोलियोसिस, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा स्कोलियोसिस। अब क्वेश्चन 55 है, मोटर डेवलपमेंट ओनली हैपेंस व्हेन द चाइल्ड इज बायोलॉजिकली एंड मेंटली रेडी फॉर इट। तो जो मोटर डेवलपमेंट होता है वो जो है तभी होता है जो बच्चा जो है ना बायोलॉजिकली और मेंटली तैयार होता है। मोटर डेवलपमेंट रिफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ मूवमेंट एंड वेरियस मोटर एबिलिटीज फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। इट इज द एबिलिटी टू मूव अराउंड एंड मैनिपुलेट हिज और हर एनवायरमेंट। द फर्स्ट स्टेज इज मार्क्ड बाय एक्सट्रीमली रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज इट इज द second stage. By the age of 2 years this development has begun to level out somewhat. The final stage does not have any marked new development, rather it is characterized by the mastering and development of the skills achieved in the first two stages.
तो जिसमें बता रहे हैं कि जो मोटर डेवलपमेंट होता है बच्चों में वो शुरू में काफ़ी तेज़ी से होता है और 2 साल के बाद ये धीरे धीरे जो है ना लेवल बनने लगता है इसका, और बाद में जो है पता नहीं चलता है कि डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन वो करेक्टाइज कर देता है और मास्टर बना देता है बच्चे को अलग अलग स्किल में, जो इसके कारण से उसके शरीर में आता है जो फर्स्ट 2 स्टेज में उसको मिलता है। तो क्वेश्चन है विच फैक्टर अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट, तो मोटर डेवलपमेंट में कौन कौन से फैक्टर जो है ना अफेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन ए बोलता है बायोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, न्यूट्रिशन एंड अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल सही है, इसको हमने पढ़ा है, ये अफेक्ट करता है। बी है ओबेसिटी, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज और फिजिकल एक्टिविटीज, ये भी इफेक्ट करता है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 56 है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इज आल्सो कॉल्ड द एरोबिक फिटनेस टेस्ट। इट वॉज डेवलप्ड बाई बोरुआ एंड अदर्स इन 1943। इट इज यूज्ड टू मेजर एरोबिक फिटनेस बाई चेकिंग द रिकवरी रेट। अब देखिए इसमें हार्वर्ड टेस्ट के बारे में बताया गया है कि उसको एरोबिक फिटनेस टेस्ट भी बोलते हैं, और शुरू में बोरुआ ने 1943 में इसको ईजाद किया था, डेवलप किया था, और इसका यूज़ किया जाता है एरोबिक फिटनेस को चेक करने के लिए रिकवरी रेट में। तो देखिए फ्यू स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू कंडक्ट हार्वर्ड स्टेप टेस्ट फॉर देयर क्लासमेट्स एंड दे वर आस्क्ड टू नोट डाउन द कंप्लीट डिटेल ऑफ देयर एरोबिक कैपेसिटी। फॉर कंडक्टिंग टेस्ट दे रिक्वायर्ड अ बेंच सेपरेट फॉर बॉयज 20 इंचेज एंड गर्ल्स 16 इंचेज विद वन स्टॉप वॉच टू नोट डाउन द टाइमिंग एंड देयर रिकवरी रेट। तो देखिए कुछ स्टूडेंट हैं है ना, वो लोग इस टेस्ट को अपने क्लासमेट्स के साथ में कर रहे हैं, तो इसके लिए वो एरोबिक एक्टिविटी के लिए राइट डाउन करने का कंप्लीट डिटेल रखे हुए हैं, और इस टेस्ट को करने के लिए उनको एक बेंच चाहिए, लड़कों के लिए 20 इंच का और लड़कियों के लिए 16 इंच का, और एक स्टॉप वॉच चाहिए ताकि वो नोट डाउन करें और रिकवरी रेट को देखें। तो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइम्स इज़ द रीडिंग टेकन फॉर कैलकुलेटिंग अ लॉन्ग टर्म फिटनेस इंडेक्स, तो कितनी बार लॉन्ग टर्म फिटनेस इंडेक्स में हम लोग को रीडिंग को लेना है। ठीक है, तो ये लेना है हम लोगों को 3 टाइम्स, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 3। क्वेश्चन 57 है ऋषि हु वाज स्टडिंग इन क्लास 12th इज अ साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट। ऋषि जो है ना क्लास 12th की साइंस स्ट्रीम की स्टूडेंट है। ड्यूरिंग हिज फिजिकल एजुकेशन क्लास ही गॉट कन्फ्यूज्ड हाउ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर यूजफुल इन स्पोर्ट्स एंड हाउ दे कैन बी अप्लाइड इन स्पोर्ट्स। तो कन्फ्यूज हो जाती है कि न्यूटन के जो नियम है ना वो कैसे खेलों में मदद करते हैं, लागू होते हैं। बट हिज टीचर एक्सप्लेन These laws will help of examples from sports which proved to be very helpful for him। और उसका टीचर इसको समझाते हैं कि जो नियम है ना वो बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं खेलों में, और टीचर जब उसको समझाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उसको हेल्प मिलता है। स्विमिंग इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ व्हिच लॉ ऑफ मोशन, तो स्विमिंग जो है ना कौन से लॉ ऑफ मोशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो इसका ऑप्शन है देखिए बोलता है लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि जितना जोर से आप शुरू में कूदेंगे स्विमिंग करते समय उतना आगे तक जाएंगे, यही लॉ ऑफ इनर्शिया बताता है। दूसरा जो है ना लॉ ऑफ रिएक्शन का ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, जितना ज़्यादा आप रिएक्शन करेंगे उतना ज़्यादा आपका मोशन होगा। तो इसका ऑप्शन ए और सी हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन 58 है कि पोस्चर प्लेस अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन अवर डेली एक्टिविटीज़। पोस्चर जो है ना बहुत ही ज़्यादा रोल अदा करता है हमारे डेली एक्टिविटीज़ में। करेक्ट पोस्चर मीन्स द बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी इन एन एक्यूरेट एंड प्रॉपर मैनर। और करेक्ट पोस्चर का मतलब होता है पूरे बॉडी को सही ढंग से एक्यूरेट और प्रॉपर मैनर में बैलेंस करना। वेरियस टाइप ऑफ पोस्चरल डिफॉर्मिटीज कैन बी आइडेंटिफाइड इन इंडिविजुअल्स। बहुत प्रकार के पोस्चरल डिफॉर्मिटीज जो है ना लोगों में पाए जाते हैं, यहाँ पे देखिए बताया गया है चित्र में, अच्छे से देख के समझ सकते हैं। फ्रॉम द एबव गिवन पिक्चर द डिफॉर्मिटीज सीन ऑन द लेफ्ट मोस्ट इज काज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ व्हिच न्यूट्रिएंट। ये जो डिफॉर्मिटीज है यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ना, ये कौन से न्यूट्रिएंट की कमी से होता है बोल रहा है। ठीक है, तो ये कौन से न्यूट्रिएंट की कमी से होता है, ये होता है कैल्शियम की कमी से और विटामिन डी की कमी से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, बोथ बी एंड सी, क्योंकि इनमें हड्डियां जो हैं इसकी कम हो रही हैं तो बैलेंस इसका नहीं हो पा रहा है और हड्डी जो है उधर खसक रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं कि सोहन अ न्यू स्टूडेंट इन द स्कूल वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स एंड व्हाइल लर्निंग वेरियस बायोमेकेनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द गेम इंक्लूडिंग वेरियस मूवमेंट्स ही बिकेम क्यूरियस टू अंडरस्टैंड मूवमेंट्स यूज्ड इन डिफरेंट गेम्स। तो सोहन जो एक नया लड़का है स्कूल में और उसको खेलों में बहुत ज़्यादा रुचि है और बहुत सारा बायोमेकेनिकल एस्पेक्ट को गेम में जो शामिल है उसको देख रहा है और बहुत ज़्यादा जिज्ञासु है समझने के लिए कि मूवमेंट जो यूज होते हैं अलग अलग गेम में वो क्या हैं। अब यहाँ पे देखिए ये फ्लेक्सियन और एक्सटेंसियन कम्स अंडर व्हिच मूवमेंट। तो ये जो फ्लेक्सियन और एक्सटेंसियन है वो कौन से मूवमेंट के अंदर में आता है, तो ये आता है एंगुलर मूवमेंट के अंदर में, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सब में एंगल बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 60 है जो लास्ट क्वेश्चन है आपके सैम्पल पेपर का, वो है कि एबीसी स्कूल इज वन ऑफ द रिपोर्टेड स्कूल्स इन देयर लोकेशन फॉर द नंबर ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज इट प्रोवाइड्स।
to its stakeholders. Keeping that in consideration, CBSE Sports Cell has given them the responsibility of conducting CBSE football cluster. 35 teams have sent their entry for participation in the tournament. तो CBSE एक अच्छा स्कूल है, बहुत ही रेपुटेड स्कूल है, जिसमें बहुत सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, जिससे बच्चे जो हैं काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे स्पोर्ट्स से खेलते हैं। इसको देखते हुए CBSE जो है ना, उसको बोला है कि वो एक CBSE फुटबॉल क्लस्टर ऑर्गेनाइज करे, कंडक्ट करे, जिसमें 35 टीमें जा रही हैं पार्टिसिपेशन में, एंट्री करने के लिए टूर्नामेंट में। अब क्वेश्चन बोलता है कि ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ टीम्स विलिंग टू पार्टिसिपेट द स्कूल शुड कंडक्ट द कंपटीशन बाय व्हिच फिक्चर। चूँकि यहाँ पे बहुत सारे टीम हैं, तो जो स्कूल है ना, उसको ये जो टूर्नामेंट है या कंपटीशन है, उसको किस फिक्चर में करना चाहिए, तो उसको नॉकआउट फिक्चर में करना चाहिए, जिससे जल्दी जल्दी एलिमिनेशन होगा और काफ़ी कम टाइम में या अच्छे टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जाएगा।